हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल हमने जो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर डिस्कस किया था उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। एंड इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे बिकॉज आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करने वाले हैं इन 10 दिनों में। इस पेपर के सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following is an unsaturated hydrocarbon? प्रोपेन, इथिलीन, ब्यूटाइन, मीथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ये होता है इथिलीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया डेवलप ए स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, बिकम मोर ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स, म्यूटेन एंड डेवलप मैकेनिज्म्स टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंक्रीज देयर रिप्रोडक्शन रेट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है व्हेन बैक्टीरिया म्यूटेन एंड डेवलप मैकेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RX in prescription stands for recipient pray to health god Jupiter, dosing frequency, microbial contamination, tablets and syrups। क्या होता है RX? बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। तो RX होता है रेसिपी एंड प्रे टू हेल्थ गॉड जुपिटर, ऑप्शन ए। ये RX होता है सुपरस्क्रिप्शन एंड द मीनिंग ऑफ RX होता है यू टेक दो और टेक द फॉलोइंग। इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सुपरस्क्रिप्शन में आता है RX, देन सब्सक्रिप्शन होता है, ये होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, देन आता है इंस्क्रिप्शन, नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग, सिग्नेचर, डायरेक्शन टू पेशेंट्स, डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which dosage form is typically used for the administration of insulin, tablet, injection, ointment or capsule? dosage form typically used for the administration of insulin तो ये होता है इंजेक्शन, ऑप्शन बी। एंड इंसुलिन इंजेक्शन इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट। देन इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। देन 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन कंटेन्स हाउ मेनी यूनिट्स? 24 यूनिट्स। देन इंसुलिन रिसेप्टर कौन सा होता है? टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। देन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। लॉन्ग एक्टिंग में आता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, देन ग्लार्जिन, डेटिमिर। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग डिग्लूडैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the IUPAC name for CH3, CH2, 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 CH2OH? तो क्या होता है ये? हेक्सानॉल, पेंटानॉल, ब्यूटेनॉल, ऑक्टेनॉल। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा पेंटानॉल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये OH होता है अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन? ड्रग मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यूज। फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इनमें से कौन इन्फ्लुएंस कराएगा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन? तो ये हो जाएगा फूड इन द स्टमक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स विथ ए नैरो थेरेप्यूटिक विंडो आर मोर लाइकली टू require frequent dose adjustments, have a long duration of action, be available over the counter, have minimal side effects। तो ड्रग्स विथ ए नैरो थेरेप्यूटिक विंडो आर मोर लाइकली टू रिक्वायर फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज COPD स्टैंड फॉर? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रोनिक ऑक्सीजन प्रोडक्शन डिसऑर्डर, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन परफ्यूजन डेफिशिएंसी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेटलेट डिसऑर्डर। तो COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ऑप्शन ए। देन इस पे लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, COPD इज एसोसिएटेड विथ, तो ये होता है ट्रीटमेंट विथ ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शियर स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट, एरिया, वॉल्यूम, टाइम और मास। तो शियर स्ट्रेस होता है द फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द pH वैल्यू डिक्रीजेस द एसिडिटी increases, decreases, remains constant, becomes neutral। as the pH value decreases the acidity, क्या होता है इफेक्ट ऑन एसिडिटी एज ए pH वैल्यू डिक्रीजेस? तो एसिडिटी इंक्रीजेस, ऑप्शन ए। अगर pH वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसिडिटी होती है इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K। विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग
तो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के, ऑप्शन डी। एंड देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन के। विटामिन K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मीनाक्विनोन, K3 होता है मीनाडियोन। ये K3 होता है सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के। एंड विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। विटामिन ए होता है रेटिनॉल, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ज़ेरोफ्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। देन दी ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक, ये होता है विटामिन ए। देन कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट विटामिन ए। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी। देन विटामिन सी इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। एंड मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन, तो ये भी होता है विटामिन सी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देन बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्सीट्रायोल, ये कैल्सीट्रायोल होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। देन कैल्सीट्रायोल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है विटामिन डी, बिकॉज ये मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन द बोन, ठीक है। देन ये विटामिन डी होता है विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी, ठीक है। देन द विटामिन दैट इज रिगार्डेड टू बी ए हार्मोन इज, तो ये भी होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स? तो ये होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ऑप्शन सी। देन अभी आप मुझे बताएंगे इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश कराता है इंडियन फार्माकोपिया? तो ये भी होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which excipients is used as a lubricant to prevent tablet sticking to the tablet press during manufacturing? Talc, cornstarch, lactose, povidone. किसका यूज करते हैं टू प्रिवेंट टैबलेट स्टिकिंग टू द टैबलेट प्रेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग? तो ये होता है टैल्क, ऑप्शन ए। ये टैल्क भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टैल्क होता है प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट। देन द कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ डस्टिंग पाउडर इज, तो ये भी होता है टैल्क। देन टैल्क इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक वाटर एज, तो एरोमेटिक वाटर के प्रिपरेशन में टैल्क का यूज करते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंट। देन द सॉफ्टेस्ट मिनरल इज नोन एज टैल्क। टैल्क का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? 3MgO 4SiO2 H2O, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरकुमिन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सिनकोना, पेपर, टर्मरिक, सनफ्लावर। तो कुरकुमिन प्रेजेंट होता है टर्मरिक में, ऑप्शन सी। टर्मरिक की फैमिली जिंजीबेरेसी। इसका बायोलॉजिकल सोर्स कुरकुमा लोंगा। इसका सिनोनिम इंडियन सैफरॉन। देन इसे यूज करते हैं एज ए कलरिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। सिनकोना की फैमिली होती है रूबिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द पोलियो कैंपेन इन इंडिया? Intramuscular injection, intravenous infusion, orally as a drop, topically as a cream. How was the polio vaccine administered during the polio campaign in India? तो ये हो जाएगा orally as drops, ऑप्शन सी। पोलियो वैक्सीन में एक तो होती है सैल्क वैक्सीन एंड दूसरी होती है सैबिन्स वैक्सीन। ये सैल्क वैक्सीन होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। सैबिन्स होती है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन। देन अभी आप मुझे बताएंगे ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट, कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन? तो ये होता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। देन ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9th month, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन ऑकर्स व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 ड्रग्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स? सिनर्जिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, एडिटिव, टॉलरेंट। इनमें से किसका डेफिनेशन है ये? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 ड्रग्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स।
तो ये होता है सिनर्जिस्टिक, ऑप्शन ए, इसे बोला जाता है सिनर्जिज्म। ठीक है, when co-administration of second active drug increases the effectiveness of first drug, it is called as synergism. Then ये होता है positive summation of effects of two similarly acting drugs given simultaneously। ठीक है, what is antagonistic effect? Antagonism क्या होता है? तो when one drug abolishes the action of other drug, it is called drug antagonism. If action of drug is opposed by the other drug on same physiological system, it is antagonism. What is additive effect? तो if total pharmacological action of two drugs is same to the sum of their individual pharmacological action, इसे बोलते हैं additive effect। ठीक है, what is tolerance? तो tolerance होता है more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop। ये सभी डेफिनेशंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी एक पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The following is not a primary role of pharmacist in community pharmacy setting: dispensing prescription medications, providing medical diagnosis, counseling patients on medication use, monitoring for drug interactions। Not पूछा गया है, not a primary role of pharmacist in community pharmacy settings। तो प्रोवाइडिंग मेडिकल डायग्नोसिस ये फार्मासिस्ट के रोल में नहीं आता, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी डिस्पेंसिंग, देन काउंसलिंग पेशेंट्स, मॉनिटरिंग फॉर ड्रग इंटरैक्शंस, ये सभी फार्मासिस्ट के रोल होते हैं। ठीक है, देन फार्मासिस्ट पे क्वेश्चन आएगा सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी, सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, तो ये होता है फार्मासिस्ट। देन नंबर ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो ये होता है 1। देन द मेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी, तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मुलरी। देन द एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट होता है 500 hours। देन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन, तो ये होता है 15A। देन द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो 50 बेडेड के लिए होते हैं 3 फार्मासिस्ट, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए होते हैं 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड्स 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स 10 फार्मासिस्ट, 500 बेड 15 फार्मासिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which vitamin deficiency can lead to the disease known as scurvy? विटामिन ए, विटामिन B1, C और D। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी, ऑप्शन सी। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। देन मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी। देन विटामिन सी इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। देन ये इंक्रीज कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल होता है, डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 थायामीन होता है, डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरी। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है थायामीन में? तो थायामीन में प्रेजेंट होती है थायाजोल एंड पायरिमिडिन रिंग, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन द हीट लेबल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज, तो ये भी होता है विटामिन B1 थायामीन। विटामिन डी के बारे में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एन अल्काइन? क्या होता है अल्काइन का जनरल फॉर्मूला? तो ये होता है CnH2n-2, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? तो नाइट ब्लाइंडनेस जेरोप्थैल्मिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी। थायामीन बेरी। B2 राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉज कराएगा ग्लोसिटिस एंचिलोसिस। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था द मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, तो ये होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हार्वेस्टेड फ्रॉम हिमालयन रीजन्स ओनली? फेनेल, शिलाजित, गिलॉय, धतूरा। तो हिमालयन रीजन से हार्वेस्टेड करते हैं शिलाजित को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTC stands for only toxic compounds, over the counter, objectional therapeutic contents, objectional toxic components। तो OTC over the counter, option B। Next question, which term refers to the practice of ensuring that a patient receives the right medication in the right dose, by the right route and at the right time? Medication reconciliation, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये होता है मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी।
मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है टर्म्स रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग दैट ए पेशेंट रिसीव्स द राइट मेडिकेशन इन द राइट डोज बाय द राइट रूट एंड एट द राइट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Antibiotics should be used with caution and only when necessary because overuse or misuse can lead to increased antibiotic resistance, improved effectiveness of antibiotics, enhanced bacterial susceptibility to antibiotics, decreased side effects। तो इनमें से क्या कॉज कराता है ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स? तो ये इंक्रीज कराता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए। सो एंटीबायोटिक्स शुड बी यूज्ड विथ कॉशन एंड ओनली व्हेन नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी, ड्रग मार्केटिंग। प्राइमरी रोल ऑफ एफडीए इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये होता है ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी, ऑप्शन सी। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएस एफडीए इंडिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो ये हो जाएगा 2008। 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था यूएस एफडीए इंडिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व? Classifying products into 3 categories based on their importance, analyzing customer demographics, calculating gross margin, monitoring employee attendance। क्या आएगा एबीसी एनालिसिस में? ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। तो हमने देखा था एबीसी एनालिसिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड। देन एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल। देन हमने परसेंटेज ऑफ आइटम्स देखा था इन एबीसी एनालिसिस। आइटम्स प्रेजेंट इन ए कैटेगरी, तो ये होता है 20%, बी कैटेगरी 30%, सी कैटेगरी 50%। तो क्लासीफाइंग प्रोडक्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ impurities and solid particles from a liquid by passing it through a filter medium? ग्रैनुलेशन, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, कंप्रेशन। तो ये होता है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी। फिल्ट्रेशन होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर मीडियम। ठीक है, देन फिल्टर्स पे क्वेश्चन आता है, द फिल्टर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन। तो ये होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। देन मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ, तो ये होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। फिल्टर एड कौन से होते हैं? तो केसलगर, टैल्क, चारकोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए ड्रग्स एक्टिव इंग्रेडिएंट इनटू ए डोसेज फॉर्म्स सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन? फॉर्मुलेशन, डिस्पेंसेशन, प्रिस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। Process of converting a drug's active ingredient into a dosage form suitable for administration, तो इसे बोलते हैं फॉर्मुलेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्डिहाइड? OH, CHO, NH2, CO। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था CO प्रेजेंट होता है अल्किन्स में, OH अल्कोहल, CHO अल्डिहाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In patient counseling, what is the teach-back technique? A method of healthcare professionals to lecture patients about their conditions, a form of physical therapy, a method for patients to repeat back information to confirm understanding, a relaxation exercise for patients। क्या होता है टीच बैक टेक्निक? तो टीच बैक टेक्निक होती है मेथड फॉर पेशेंट्स टू रिपीट बैक इंफॉर्मेशन टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the acronym API stand for in pharmaceuticals? Active pharmaceutical ingredient, advanced pharmaceutical integration, allergic product interaction, approved pharmaceutical inventory। API, तो API होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following factors can influence the likelihood of a drug interaction occurring? The price of the drug, the color of the medication, the brand name of the drug, the age of the patient। Factor can influence the likelihood of a drug interaction occurring, तो ये होता है एज ऑफ द पेशेंट, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme system is responsible for a significant portion of drug metabolism in the liver? Cytochrome P450, alcohol dehydrogenase, amylase, serine protease. Responsible for a significant portion of a drug metabolism in the liver. तो ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोक्रोम P450. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of using preservatives as excipients in pharmaceuticals? To enhance the color of the drug, to increase the drug shelf life, to improve drug solubility, to enhance drug taste. तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं टू इंक्रीज द ड्रग शेल्फ लाइफ. ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स? न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड. तो ये होते हैं अमाइनो एसिड. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, when an acid reacts with a base, what type of reaction occurs? Precipitation, neutralization, oxidation, reduction, combustion. When an acid reacts with a base, what type of reaction occurs? तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ए ड्रग? ड्रग्स केमिकल स्ट्रक्चर, पेशेंट्स एज एंड सेक्स, ड्रग्स कलर एंड टेस्ट, मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग. फैक्टर्स कैन अफेक्ट द थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ए ड्रग. तो थेरेप्यूटिक एफिकेसी को अफेक्ट करता है ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is not the primary function of an excipient in pharmaceutical formulation? To provide therapeutic effects, to enhance the flavor, to assist in the manufacturing process, to inhibit microbial growth. तो ये एक्सिपिएंट्स तो होते हैं इनर्ट सब्सटेंसेस. इन्हें ऐड किया जाता है टू एनहेंस द फ्लेवर, देन टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. टू प्रोवाइड थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्सिपिएंट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सिपिएंट फॉर एनहांसिंग सोल्यूबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर. तो ये होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी. ऑप्शन ए. आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स होती है, एंड आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. देन फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन. लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का? 120 डेज. टोटल आरबीसी काउंट कितना होता है? तो 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर. देन एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज क्या होता है? तो इसे बोला जाता है पॉलीसाइडेमिया. पॉलीसाइडेमिया रेफर्स टू एन एलिवेटेड नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज. ठीक है. एंड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बाय आरबीसीज. ठीक है. देन रेड कलर ऑफ आरबीसीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? वाइट ब्लड सेल काउंट. तो ये होता है 4 to 11,000 पर mm³. डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 10 to 15 डेज. देन हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज एन इंडिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया. देन द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन? तो ये भी होता है डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स. प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. नॉर्मल काउंट कितना होता है? 2 to 3.5 lakhs पर mm³. लाइफ स्पैन कितना होता है? 0 to 11 डेज. एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स कॉजेस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट एट विच लिक्विड बिकम्स ए गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर ए स्पेसिफिक प्रेशर? ड्यू पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. Point at which liquid becomes a gas at its boiling point under a specific pressure. तो ये होता है boiling point. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which disease has been a major focus of the Indian government's National Vector Borne Disease Control Program due to its prevalence in India? Tuberculosis, malaria, diabetes, cardiovascular disease. Major focus of National Vector Borne Disease Control Program, NVBDCP. तो ये होता है मलेरिया. ऑप्शन बी. मलेरिया आता है प्रोटोजोअल डिसीज में. इसके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया. देन कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. देन मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो.
ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ पेशेंट्स काउंसिलिंग? डिसीज कंडीशन, मेडिसिन क्लासिफिकेशन, मेडिसिन डोसिंग फ्रीक्वेंसी, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। नॉट ए कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसिलिंग। तो पेशेंट काउंसिलिंग में डिसीज कंडीशन आता है, मेडिसिन क्लासिफिकेशन भी आएगा, मेडिसिन डोसिंग फ्रीक्वेंसी भी आएगी, इसमें डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स नहीं आता। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नॉट मार्केटेड एज ओरल डोसेज फॉर्म? पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, पेंटोप्राजोल, इंसुलिन। नॉट मार्केटेड एज ओरल डोसेज फॉर्म, तो ओरल डोसेज फॉर्म में इंसुलिन नहीं आएगा। ऑप्शन डी। इंसुलिन के इंजेक्शंस आते हैं, कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियसली देते हैं। पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, पेंटोप्राजोल के आते हैं ओरल डोसेज फॉर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2017, 2022, 2018, 2020। लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो ये आया था 2022 में। ऑप्शन बी। देन फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। देन सेकेंड एडिशन आया था 1966 में। देन थर्ड एडिशन 1985, फोर्थ एडिशन 1996, फिफ्थ आया था 2007 में। देन सिक्स्थ आया था 2010 में, सेवेंथ एडिशन 2014, एट्थ एडिशन 2018 एंड लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया एडिशन वाज लॉन्च्ड इन 2022। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? तो ये थे डॉक्टर B.N. घोष। देन फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन लैटिन लैंग्वेज। देन इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो इसे पब्लिश करती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए स्पुटम कल्चर टेस्ट फॉर? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शंस, लीवर फंक्शन, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो स्पुटम कल्चर टेस्ट होती है फॉर बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शंस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एक्टिव कंपाउंड इन द स्पाइस टर्मरिक नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज? कैप्सिसिन, कुरकुमिन, रेस्वेरेट्रॉल, जिंजेरॉल। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था टर्मरिक में होता है कुरकुमिन। ऑप्शन बी। टर्मरिक की फैमिली होती है जिंजीबेरेसी। इसका सिनोनिम होता है इंडियन सैफरॉन। इसका बायोलॉजिकल सोर्स कुरकुमा लोंगा एंड ये होता है एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड कलरिंग एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक। तो हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। ऑप्शन बी। नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड कितना होता है? तो 9 to 11 mg per 100 ml. Then calcium level in blood is maintained by parathyroid and calcium is required for muscle contraction, bone formation and blood clotting also. ठीक है। ये आयरन डेफिशिएंसी कॉज कराता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी होता है कॉन्स्टिपेशन। देन नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन एडल्ट ब्लड होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये होता है मेजर कैटाइन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। देन ए जिंक रिक्वायर्ड होता है फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.